Good morning, students. My name is Mohit Sharma, and I am belongs from Kota city. My teaching experience around 5 years. Okay, आज हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं. उस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी. और अकॉर्डिंग टू 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. टोटल चैप्टर ये है 3 मार्क्स का है. एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा 3 मार्क्स का. इसमें दो टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सातत्य और अवकलनीयता नियम होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कंटिन्यूटी आता है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा. और ये पूरा चैप्टर 11th क्लास में एक चैप्टर है लिमिट, उससे लगभग जुड़ा हुआ. सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम है, वही आपके लिए बहुत कुछ कहता है. इसके आगे मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कंटिन्यूटी क्या होती है? बेसिकली कंटिन्यूटी होती है किसी भी चीज में कंटिन्यूटी. देखो मस्ट है, आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं आप स्टडी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट तभी आएगा जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे. अगर कहीं ब्रेक आ गया तो दिक्कत आएगी. सेम सिस्टम किसी भी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा, या कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, कोई भी फलन सतत फलन कहलाएगा. अगर मैं उस फंक्शन के ग्राफ को विदाउट पिकअप ए पेन ड्रॉ कर सकूं, बिना पेन उठाए फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकूं. जो मैंने बोला है ना उसको थोड़ा समझते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की. क्या डेफिनेशन है? ए ग्राफ ऑफ फंक्शन can be drawn without pick up a pen. अगर मैं किसी फंक्शन के ग्राफ को विदाउट पिकअप ए पेन, बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं, तो वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है. अब ध्यान सुना, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है y इक्वल टू x, कोई फंक्शन है y इक्वल टू x. मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेसिकली. तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा उसको ध्यान सुनिए. इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा. ठीक है ना, ये लाइन जो है मैं इसको सीधा कर दूंगा. तो y इक्वल टू x फंक्शन ग्राफ देना कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा. तो ये ग्राफ कंटिन्यू ड्रॉ, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन. जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ऐसे रहते हैं, एक फंक्शन है y इक्वल टू fx. मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो अब ध्यान से देखिए, मैंने अपना पेन जो है कहीं भी पिकअप नहीं किया, पेन कहीं भी नहीं उठाया. तो ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस ग्राफ होगा. अभी कंटिन्यूअस कहां से कहां में होगा ना, ये कंटिन्यूअस यहां से और यहां में होगा. x की इस वैल्यू से लेकर के x की इस वैल्यू से लेकर के और इस वैल्यू तक जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस ग्राफ होगा. एक और फंक्शन लेते हैं, बहुत ही शानदार फंक्शन है y इक्वल टू e की पावर x. ये आपने बहुत देखा होगा. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं घातांकीय रूप या घातांकीय फलन. इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है. और ये जो पॉइंट है, देखो x की वैल्यू 0 रखोगे यहां पे, तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी आएगी 1. तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 0,1. इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट चीज,
अच्छा, इस ग्राफ को बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ हैं, तो किसी भी ग्राफ को याद नहीं ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको देता हूँ। ये जो e की पावर x है, इसमें e जो है एक ऐसा बंदा है जिसकी आदत, सुने ना से कोई दिल पे ना ले, ये e जो है एक ऐसा बंदा है जिसकी आदत आईने के सामने खड़े रहने की हमेशा 24 आवर, लाइक इट गर्ल्स क्या करते हैं 90% का टाइम जो है ना वो आईने के सामने लगता है। तो जैसे मैंने इस ई को आईने के सामने रखा तो आईने इसको उल्टा दिखाएगा स्ट्रेट, और जब मैं इसकी ये मुंडी उड़ा दूंगा तो ये शेप आएगा, ये e की पावर x का शेप। कौन सा फंक्शन रिलेटेड है? e की पावर x का। ये कंटीन्यूअस फंक्शन, और इसके कुछ एग्जांपल देंगे, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी कॉपी करना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ठीक है भाई। उस फंक्शन की या उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा पर होगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, क्या पॉइंट है? x इज इक्वल टू, तो जिस दिन x इज इक्वल टू a यहां पे रखूंगा तो उस दिन ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, और ये पॉइंट होगा f ऑफ a, a पढ़ता है। मैंने बताई कि कंटीन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बिल्कुल कंटिन्यू हो, जिनके बीच में कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, हमें हमारा पेन ग्राफ हाथ में उठाने देना पड़े। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है, और सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a प्लस h, क्या पॉइंट है? x इज इक्वल टू a प्लस h। तो जैसे ही मैं इसमें a प्लस h रखूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी f ऑफ a प्लस h, डाल के देना x की वैल्यू प्लस h रख देना, ठीक है। और इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा। अगर x एक्सिस पे इस पॉइंट के आगे वाला पॉइंट बड़ा होता है, इधर वाला पॉइंट छोटा होता है, ऐसे समझ लेंगे। अगर ये पॉइंट 2 है तो ये वाला पॉइंट 2 कुछ है और ये वाला पॉइंट 1 कुछ है। मैंने 3 नहीं बोला, 3 इंटरवल बहुत ज्यादा है, बहुत कम इंटरवल। ये वाला पॉइंट 2 है तो ये वाला पॉइंट 2 कुछ है, 2 पॉइंट कुछ होगा, और ये वाला पॉइंट 1 पॉइंट कुछ होगा। तो ये वाला पॉइंट यहां पे जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू a माइनस h, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ a माइनस h। अब आगे बढ़ते हैं ना, ये जो h है ना, ये h इंटरवल है, अंतराल, और ये h बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब ये 0 की ओर टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू 0। और अगर ये 0 की ओर टेंड कर रहा है तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब कोई चीज 0 की ओर टेंड करती है तो वहां पे लिमिट लगती है, और लिमिट क्या लगेगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट s टेंडिंग टू 0। मैंने टेंडिंग टू 0 पे लगाया, दोबारा सुनेगा। ये जो इंटरवल है, ये जो h की वैल्यू है, ये h की वैल्यू बहुत छोटी है, लाइक पॉइंट्स में है, ऐसी है कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत छोटी है।
जैसे मैं आपसे बोलूं 2 के बिल्कुल करीब का नंबर, बिल्कुल पास का नंबर 2 के, तो आप बोलोगे सर 2 के बिल्कुल पास का नंबर होगा 2.0000000, आप लिखते जाओ जीरो, कहीं ना कहीं जाके बनाएगा। मैं उस नंबर की बात कर रहा हूं। ये इतना छोटा नंबर है जिसको हम टेंडिंग टू जीरो अर्थात जीरो की ओर मान सकते हैं कि इसके जो नंबर है इनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है। तो h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h और h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h। और दूसरी बात, अब ध्यान सुनो, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सार यही है। और अगर आपको ये वाली चीज समझ में आती है तो इस चैप्टर में आपको आगे मजा आएगा, और अगर आपको ये चीज समझ में आगे कर लेंगे तो ये है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ अपनी बात को, कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h पर जो वैल्यू देगा और लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h पे जो वैल्यू देगा, वो दोनों वैल्यूज अगर बराबर है, अगर दोनों वैल्यूज बराबर है और साथ के फंक्शन x इक्वल टू a पर जो वैल्यू दे रहा है वो भी इन दोनों वैल्यूज के बराबर है, तो इस फंक्शन को हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जिसे इसका अगर एग्जांपल कराऊं तो एग्जांपल तो मैं भी करवा दूंगा, लेकिन आप थोड़ी सी बात तो समझें। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि a माइनस h पर जो वैल्यू देगा वो वैल्यू जस्ट इक्वल टू a प्लस h होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, और a माइनस h और a प्लस h पे जो वैल्यू है वो वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। अब अगली बात, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। और दूसरी बात, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट। तो कहने का मतलब ये, कोई भी फंक्शन, अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आप ध्यान सुनो, कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होगा इफ उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और साथ के साथ ही उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी इक्वल हो। अर्थात ये तीनों चीजें जब इक्वल होगी तभी कोई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं, ठीक है, आप एक बार इसको कॉपी कर लें तो मैं इसको रख करूं और मैं आपको अपनी बात बोलूं, ठीक है। अब बात आती है कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो मैंने आपको भी समझाया। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी की कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है? कंटिन्यूटी कंडीशन है बेटा राइट हैंड लिमिट, आंसर बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बाइंग सीमा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की
वैल्यू क्या हुआ है? सपोज कीजिए इस पॉइंट पर वैल्यू और इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन होगा। और एक बात और, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहां पे गेप बड़ा रखा है, अदरवाइज ये गेप बहुत छोटा होता है। ये गेप इतना छोटा होता है कि 0 की और 10 की होता है, इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। एक बात और, वो ये कि जो a पर वैल्यू देगा, x = a पर जो वैल्यू देगा वही वैल्यू a + h पर देना चाहिए और a - h पर देना चाहिए। ऐसे समझे कि अगर ये वैल्यू 2 है तो ये वाली वैल्यू 2.00001 के समथिंग होगी और ये वाली वैल्यू 1.99999 के समथिंग होगी। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं चाहिए। अगर है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है भाई, अब आगे मैंने अभी तक जो आपको बताया तो दोबारा मैं बोल देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया। कंटीन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम विदाउट पिकअप पे पेन बना सकते हैं। फिर मैंने आपको एक दो कंटीन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल दिए, एक दिया y = x, एक दिया y = e⁻x। फिर मैंने आपको एक कंडीशन प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करी, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। और कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जो थी उसको मैं दोबारा देता हूँ। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जो थी वो थी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h is equal to f of a plus h, limit s tending to 0 is equal to f of a। पहली बात है, ठीक है भाई। अगली जो बात सामने आती है वो ये कि एक रूल आता है, इसको बोलते हैं LCD रूल। कौन सा रूल? LCD रूल। L बोले तो लिमिट, C बोले तो कंटिन्यूटी, और डी बोले तो डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट हिंदी में सीमा, कंटिन्यूटी हिंदी में सातत्य, और डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं अवकलनीयता। अब मैं आपको इसको बताऊंगा, स्टोरी बहुत अच्छी है। सपोज कीजिए एक बच्ची है, उसका नाम अंजलि है। उस बच्चे की जो मदर है वो बचपन में ही किसी कारणवश ऊपर आने के पास चली जाती है, लेकिन वो जाते जाते उसके पापा को 3 पर्चे दे देते, 3 पर्चे, ठीक है। और उसके पापा को बोलती जाती है कि जैसे मेरी बच्ची का पहला बर्थडे है आप उसको गिफ्ट में ये दे दो, दूसरा बर्थडे है तो गिफ्ट में दूसरी पर्ची दे दें, तीसरा बर्थडे है तो गिफ्ट में तीसरी पर्ची दे दें। अब मेरा जैसे वो बच्ची का पहला बर्थडे है तो उसके पापा ने उसको पहली पर्ची दी और उस पर्ची पे लिखा था एल। एल बोले तो लिमिट, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एडजस्ट कर गई, फंक्शन की लिमिट एडजस्ट कर गई। एल आ गया, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एडजस्ट कर गई, फंक्शन लिमिट में है, फंक्शन की लिमिट एडजस्ट कर गई। जैसे ही दूसरा बर्थडे आया वैसे ही उसके पापा ने उसको दूसरी पर्ची दे दी,
लेकिन अब सवाल ये उठता है, तो इस बात को ध्यान से समझना, अब सवाल ये उठता है कि अगर उस बच्चे ने पहला बर्थडे मना लिया अपना, तो क्या इस बात की गारंटी कि उसका दूसरा बर्थडे भी आएगा? नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है वो पहले बर्थडे के बाद ही अपने पापा के पास चली जाए, सॉरी अपनी मम्मी के पास चली जाए, पहले के बर्थडे के बाद ही अपनी मम्मी के पास चली जाए। इसका मतलब उसको दूसरा बर्थडे नहीं आया। लेकिन अगर उसका दूसरा बर्थडे आ गया तो इसका मतलब वो पहला बर्थडे अपना मना के आई है। अभी कहानी है ना, उसको यहां कैसे कोई कभी ना वो सुना। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन ने अपना दूसरा जन्मदिन मना लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आराम से अपनी लिमिट में एग्जिस्ट करा रहा होगा। इसका मतलब वो अपना पहला बर्थडे भी मना के आया होगा। लेकिन अगर फंक्शन ने पहला बर्थडे मना लिया तो आप 100% नहीं बोल सकते कि उसका दूसरा बर्थडे भी आएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दूसरा आ गया तो पहला तो कंफर्म आएगा। ये बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो पक्का है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कोई फंक्शन सतत फलन है, कोई फलन सतत फलन है, तो ये तभी संभव है जब उसकी सीमा का अस्तित्व रहा होगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करी होगी। तीसरी बात, जैसे ही उस बच्ची का दूसरा बर्थडे निकला और तीसरा बर्थडे आया, तो उसके पापा ने उसको एक पर्ची पकड़े, उसको लिखा था डी। डी बोले तो डिफरेंशिएबल अर्थात फोकल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर उसका तीसरा बर्थडे आ गया तो पक्का है वो दूसरा ही मना के आई होगी। लेकिन अगर उसका तीसरा बर्थडे नहीं आया तो इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। इस पूरी कहानी का सार सुनना, ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है, स्टोरी आपको याद रखने के लिए। बाकी इस पूरी कहानी का सार तो यही है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई गारंटी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई गारंटी नहीं वो डिफरेंशिएबल है। अगर कोई बच्ची अपना पहला बर्थडे मना रही है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका दूसरा बर्थडे आएगा। लेकिन अगर उसका दूसरा बर्थडे आ गया तो पहला तो मना के आई होगी। ये सीन है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो कोई गारंटी नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हो सकता है बीच में बच्ची ऊपर वाले तरफ पहुंच जाए, मे बी पॉसिबल। अगली बात, अगर कोई बच्चे अपना तीसरा बर्थडे मना रही है तो पहला और दूसरा मना के आई होगी, अर्थात उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी और वो कंटिन्यूटी भी लेके आई होगी। लेकिन अगर किसी ने दूसरा मना लिया तो कोई गारंटी नहीं डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, आज इस चैप्टर की थ्योरी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल जब आप लेक्चर लेंगे तो अपन इसके आगे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले कंपल्सरी है कि जो भी मैंने आज डिस्कस करी आप पढ़ लें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए वहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, आपकी प्रॉब्लम 24 आवर में सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू।